हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अपलोड किया था। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके 4 पार्ट हैं और चारों के चारों पार्ट हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है और P2 फाइंड करना है। और चारों क्वेश्चन के अंदर ही हमें P0, P1, P2 फाइंड करने हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर हमारे कम से कम 3 पार्ट होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन का मतलब हुआ आप इसके अंदर 12 पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबा भी हो सकता है ये, तो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है P0 की। तो यहाँ पर शुरुआत करता हूँ, मैं पहले P0 रखता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर P0 रखा तो y की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 0 रखूंगा, इक्वल टू फिर 0 का स्क्वायर 0 +1। देखो करना है क्या है, पहले जैसे क्वेश्चन में लिखा है P0, तो मतलब मैं y को 0 रखूंगा। फिर सेकंड में क्या है P1, तो मैं y को 1 रखूंगा। फिर थर्ड में क्या है P2, तो मैं y को 2 रखूंगा। तो इस तरीके से मतलब एक ही क्वेश्चन के कम से कम यहाँ पर 3 पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, फिर जैसे हम सेकंड क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो वहां पर क्वेश्चन में क्या है t, तो t को 0 रखेंगे, फिर t को हम 1 रखेंगे, फिर t को हम 2 रखेंगे। तो इसके भी ऐसे 3 पार्ट होंगे, फिर ऐसे थर्ड के भी, ऐसे फोर्थ के भी। तो इसी तरीके से हमें सारे पार्ट सॉल्यूशन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन हो भी गया देखो। तो P0, 0 का स्क्वायर 0 -0 और +1। तो 0 में से 0 माइनस 0 हो जाएगा और +1 सॉल्व करेंगे तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। तो P0 की जो वैल्यू थी हमारी कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो सेकंड देखिए इसका। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसे लाइन डाल देता हूँ कि मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन हो गया। अब मैं यहाँ से सेकंड पार्ट सॉल्यूशन करूंगा। इसका मतलब इसी का सेकंड क्वेश्चन तो यही रहेगा, लेकिन P0 के बाद P1 भी फाइंड करना है। तो अब मैं P1 फाइंड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन हमारा यही है, ध्यान रखिए, इसी में मुझे 1 रखना है। तो P1 1, फिर मैंने 1 रखा +1, मतलब मुझे जहां y नजर आ रहा है मैंने वहां पर 1 रख दिया। तो देखो P1 1 का स्क्वायर 1, फिर -1 +1, और 1 में से 1 माइनस हो जाएगा। देखो P1 1 में से 1 गया 0 +1, तो P1 कितना आ गया हमारे पास, 0 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया 1। तो P0 की वैल्यू भी 1 थी और P1 की वैल्यू भी 1 थी और P2 की वैल्यू चेक करनी है हमें। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे 2 रखना है। तो P2 मतलब ये क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पर y आएगा जहां पर, वहां पे हम 2 रखेंगे। तो P2 निकालना है मुझे। तो मतलब 2 का स्क्वायर -2 +1, तो P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस फिर 2, फिर +1, फिर P2, 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो 2 + 1, फिर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3। तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। तो देखो एक ही क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए, कम से कम 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। तो एक क्वेश्चन के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन के भी 3 पार्ट कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही करके हम लोग सारे के सारे पार्ट इसमें करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चंस को, सेकंड पार्ट को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो था कुछ इस तरीके से था, पीटी। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, मैं अब दोबारा लिख देता हूँ। तो अब देखो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर वही पहले 0 पुट करूंगा, फिर 1 रखूंगा और फिर 2 रखूंगा। तो वही स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं। मुझे जहां भी t नजर आएगा पहले मैं 0 रखूंगा। 2 + 0 + 2 0 का स्क्वायर -0 की पावर 3। तो P0 2 + 0 + 2। अब देखो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब जैसे ही मैं 0 लिखूंगा तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो 0 ही तो बनेगा। तो इसलिए क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसको 0 रखेंगे, -0 की पावर 3 0। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा,
अब ये तो सारे किसी काम के ही नहीं है, सारे के सारे जीरो ही है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो मतलब पहला आंसर मेरा क्या आ गया, P0 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास आ गई है 2। अब हम क्या करेंगे, वही फिर 1 रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेगा, हम सारी वैल्यू इसमें रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं इसमें भी, P1 2 प्लस T की जगह पे 1, 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3, तो P1 2 1 रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पे भी सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। 1 की पावर चाहे कितनी भी लिख लो, 2 लिख लो, चाहे 3 लिख लो, चाहे 4 लिख लो, चाहे 10 लिख लो, चाहे 1000 लिख लो, और 1 ही आने वाला है, ठीक है, 1 ही आने वाला है। तो 1 की पावर 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो मैं क्या लिखूंगा 2 1 जा 2, इस तरह 2 ही लिख दें इसको, ठीक है ना। फिर माइनस, फिर अभी मैंने कहा 1 के ऊपर कितनी पावर लगा लो 1। अब देखो यहां से क्या आंसर आने वाला है, ये प्लस का 1 जरा इसको कैंसिल कर देगा, और ये माइनस का 1 इसको यहां से कैंसिल कर देगा। तो P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 और 2 4 आंसर। तो P1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 और 2 4, तो 1 रखने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 4। अब एक काम करता हूं, मुझे 2 भी रखना है यहाँ पे, तो P2 रख के देखता हूं कितना आंसर आता है। क्वेश्चन यही रहेगा दोबारा से, 2 प्लस 2, ठीक है, फिर प्लस 2 2 स्क्वायर, फिर माइनस 2 की पावर 3, तो P2 की वैल्यू हमारे पास देखो क्या आने वाली है, 2 प्लस 2 ही रहेगा। अब देखो फिर दोबारा से वही थोड़ा स्क्वायर वाला काम है, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 2 की पावर 2 अभी मैंने देखो बताया था यहाँ पर, 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 4 आ गया, तो 2 ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर सीधा क्या लिख दूं मैं, यहाँ पर 8 लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 2 के ऊपर कितनी पावर है 3 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर क्या आ गया 8, इसकी जरूरत नहीं है, हटाते हैं यहाँ से। तो माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 कितना बन गया 4, तो हमारे पास सेकंड आंसर कितना आ गया 2 2 जा, और 2 और 2 क्या बन गया 4। तो देखो इसका सेकंड पार्ट भी, तीनों के तीनों पार्ट हो गए ना सोल्व। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा है, पी एक्स और x इक्वल टू, एक्स की पावर कितनी है 3 है, तो वही P0 रखेंगे, P1 रखेंगे, P2 रखेंगे, चेक करेंगे कितना आंसर आएगा। तो वही काम करना है, पहले मैं 0 रख के देखता हूँ, 0 की पावर 3, अब 0 के ऊपर कितनी पावर लगा लो क्या आएगा 0 ही आता है, तो पहला पार्ट कंप्लीट इसका। सेकंड पार्ट हमें क्या निकालना है P1, अब 1 रख के देखेंगे, 1 के ऊपर कितनी पावर है 3, तो P1 कितना आ जाएगा, 1 के ऊपर पावर 3 लगाए तो 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 2 रखना है हमें, तो 2 के ऊपर चेक करेंगे, 2 की पावर 3, तो 2 के ऊपर पावर 3, अभी देखो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना किया था 8 आया था ना, तो यहाँ पर P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो ये लो हमारा इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट है ना, कितना सिंपल है। ऐसे ही हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट में भी चेक कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, पहले रखेंगे हम क्या P0, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो P0 क्या आ जाएगा जरा देखते हैं यहाँ पर, 0 में से 1 माइनस होता है कभी, 0 में से तो 1 माइनस होता ही नहीं है, तो नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे -1, और 0 में +1 करेंगे तो क्या करेंगे 1 ही आएगा वो। तो अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1 आता है, लेकिन साइन माइनस का लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस लगा हुआ उसमें। सेकंड पार्ट में क्या लगना है भाई, P1 लगाएंगे, क्वेश्चन में जवाब आने देखो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, जहां x है वहां पे 1 लगा दो बस खाली। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ रहा है जरा चेक कर लेते हैं, इसका आंसर तो आ जाएगा अंदर 0 और इसका आंसर आ जाएगा 0। अब मल्टीप्लाई कर, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो P1 की वैल्यू भी देखो निकाल दी हमने, तो P1 की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास एक और रह गई है, कौन सी P2 की वैल्यू निकालनी, तो P2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब रखते हैं 2, क्वेश्चन क्या था हमारा x माइनस 1, तो मतलब x को अब क्या रखने जा रहे हैं यहाँ पर देखो 2 रखने जा रहे हैं, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा देखो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 और 2 प्लस 1 कितना होता है 3,
तो हमारा आंसर कितना 3 वन जा 3, ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं, ये पता है आप लोगों को। तो इस तरीके से देखो एक ही क्वेश्चन के, देखो एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तो 3 क्वेश्चन के कितने हो गए, 12 पार्ट हो गए। तो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो गई है, मतलब सॉल्यूशन करने की भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही था, वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको थोड़ा अलग और प्रैक्टिस के लिए इसने क्या कर दिया, एक एक क्वेश्चन में 3 पार्ट बना के आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन था ये।